हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल बाइबन रोवर्स। ये वीडियो चिरापुंजी विजिट का सेकंड पार्ट है, जहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिफिकली गार्डन ऑफ केव्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, विच इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस इफ़ यू आर कमिंग टू चिरापुंजी. So let's dive into the video, and as always, like, share and subscribe to our channel Vibe in Rovers, and do not forget to click on the bell icon to get timely updates of our videos. गार्डन ऑफ केव्स एक बहुत ही वेल नोन टूरिस्ट अट्रैक्शन है चेरापूंजी में, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेन सौरा एरिया से. सो अगर आप लोग चेरापूंजी आ रहे हैं तो ये डेस्टिनेशन आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं. सो हियर वी आर. ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे टुवर्ड्स गार्डन ऑफ केव्स, और ये वाला रोड इंडिकेट करेगा टू रीच द डेस्टिनेशन. और यहाँ पे एक चर्च भी आएगा विच यू विल कवर ऑन द वे, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था. यहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शंस भी हो रहे हैं, बट द रोड इज़ वेरी नाइस एज यू कैन सी. बट इस पॉइंट से रोड का कंडीशन थोड़ा ख़राब है, विच आई थिंक इज़ मैनेजेबल, बट आप लोग देख के चलाएंगे तो इट्स फाइन. यहाँ से भी पूरा स्ट्रेट ही जाना है, वॉट एवर द रोड इज़ शोइंग. यहाँ से ज़्यादा कुछ बाइफर्केशन नहीं लेना है. और इसके बाद और बहुत ट्रैवल करने के बाद वी हैव एक्चुअली रीच्ड द मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन. यहाँ पे बहुत वेल मेंटेन पार्किंग एरिया भी है, तो इफ़ यू आर कमिंग विद अ कार और अ बाइक, आप लोग इजीली यहाँ पे पार्क करके, यहाँ पे जो टिकट काउंटर है यहाँ से आप लोग को टिकट लेना है. यहाँ पे कार पार्किंग के लिए भी चार्जेस है. सो आई थिंक टू व्हीलर्स के लिए 10 और समथिंग से स्टार्ट होता है, एंड अकॉर्डिंगली वट एवर कार यू आर ब्रिंगिंग उसके अकॉर्डिंग चार्जेस है. और एडल्ट के लिए एंट्री फ़ी है 100 रुपीज़, एंड आई थिंक चिल्ड्रन के लिए 50 रुपीज़ है पर पर्सन. सो यहाँ पे टिकट्स लेने के बाद वी वेंट स्ट्रेट इनसाइड. यहाँ पे जो एक गाइड थी उसने भी हमें बोला कि वी कैन कीप आवर हेलमेट्स इनसाइड, क्योंकि दोनों हेलमेट लेकर पूरा ये एरिया घूमना वुड बी अ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है. सो ये भी एक पॉइंट है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वॉकिंग. बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा पूरा एरिया कवर करके देखने के लिए, बट इट्स नाइस. विंटर के टाइम गए थे सो इट वॉज नॉट मच डिफ़िकल्ट. बस हेलमेट रख के वी वर फ्री, एंड इसके बाद वी वर गोइंग स्ट्रेट टू द फर्स्ट पॉइंट. ये वाला फर्स्ट केव था जो कि हमने विज़िट किया था, और यहाँ पे ईच केव के सामने एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि किस तरफ आपको जाना है और इस तरफ कौन सा वाला केव है. तो इट्स वेरी इजी टू नेविगेट. और उसके अलावा भी यहाँ पे ईच पॉइंट पे एक गाइड खड़े रहते हैं, सो दे कैन ऑल्सो गाइड यू एज टू वेयर यू हैव टू गो एंड ऑल. बट केव्स के अंदर कोई नहीं है गाइड करने के लिए, सो आप धीरे धीरे देख के सीधा जा सकते हैं. यहाँ पे देखिए पानी गिर रहा है ऊपर से, पूरा एक केव का वाइब आ रहा था. ये वाला है पहला स्पॉट जो कि हमने विज़िट किया, और नीचे भी थोड़ा कवर्ड है वाटर से. बट आई थिंक मानसून के टाइम यहाँ पे तो पूरा पानी फ्लो ही करना चाहिए, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा पानी नहीं था. बट आई थिंक मानसून में इससे भी ज़्यादा पानी होगा, इसलिए थोड़ा केयरफुली हमें चलना पड़ेगा सीधा. बट आप लोग देख सकते हैं केव के अंदर है, इसलिए कोई लाइट्स भी नहीं है, थोड़ा डार्क है, इसलिए देख के चलिए. और यहाँ से सीधा ही नेविगेट करके जाना पड़ रहा था. यहाँ पे स्टेयर्स भी किया हुआ है, तो बस आप लोग धीरे धीरे जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और यहाँ पे पूरा केव्स का नेचुरल ब्यूटी मेंटेन किया है इन लोगों ने. ज़्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया है, बस बेसिक स्टेयर्स एंड ये सब बना के रखा है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू सी. और यहाँ पे देखिए सामने वो है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी है, ऊपर से पानी भी गिर रहा है. तो वही बोल रही थी कि मानसून के टाइम शायद यहाँ पे और भी ज़्यादा पानी मिलेगा हमें. बट दिस वॉज ऑल्सो सो ब्यूटीफुल टू वॉच. और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गेस्ट्स भी नहीं थे, तो इट वॉज क्वाइट एम्प्टी. तो इसमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा था हमें. ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी है जो कि ऊपर से आ रहा है. पता नहीं ऊपर में कोई वाटरफॉल या कुछ है कि नहीं, बट यहाँ से ही देखिए ऊपर का एक हॉलो सा एरिया बना हुआ है, जिसके अंदर से यहाँ पे डायरेक्ट पानी गिर रहा है. ये भी दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था. ऊपर ब्लू स्काई और उसके अंदर से ये वाला हॉलो एरिया से पानी गिर रहा था. आई थिंक ऊपर कोई एक वाटरफॉल छोटा सा है, उसी से पानी आ रहा था. वाटर भी बहुत क्लियर है यहाँ पे, एंड विंटर के टाइम तो ऑब्वियसली वाटर बहुत ही क्लियर रहता है. और यहाँ पे ही लुक्ड सो सैड, पता नहीं क्यों, इसलिए आई टोल्ड हिम टू स्माइल अ बिट मोर ऑन द कैमरा. सो ही वेट. एंड एनीवे यहाँ पे थोड़ा बहुत पिक्चर्स क्लिक करने के बाद वी वेंट टू द नेक्स्ट स्पॉट. और इसके ऊपर से जाना है. आने के टाइम नीचे के वो एरिया से आना है, और जाने के टाइम ऊपर का ये वाला एरिया से जाना है. यहाँ से 2 अदर स्पॉट्स जा रहे थे. और ये देखिए ये वाला भी एक वाटरफॉल है. यहाँ पे भी एक गाइड है, पिछले वाले के सामने में भी एक गाइड थी, तो इन्होंने ही हमें डायरेक्शन बता दिया किस तरफ जाना है और यहाँ पे भी जाके क्या दिखने को मिलेगा. सो दिस वॉज द सेकेंड स्पॉट दैट वी वर विजिटिंग.
और इस टाइम पे यहाँ पे इट वाज़ वेरी कंफर्टेबल, सनलाइट भी आ रहा था, उसके ऊपर विंटर भी था, तो ऑलमोस्ट 12 PM हो चुका था। वहाँ से थोड़ा बहुत वॉक करने के बाद वी रिच द नेक्स्ट स्पॉट। यहाँ पे भी एक वाटरफॉल है, और जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि वाटरफॉल्स में विंटर के टाइम यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं होता है। वॉट एवर इट वॉज़ देयर वी हैव टू सी दैट ओनली। यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं इन फ्रंट ऑफ द वाटरफॉल। यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है, यहाँ पे वैसे भी ज़्यादा पानी नहीं होता है आई थिंक, बट जो भी है इट्स नाइस। ये देखिए ये वाला पूरा एरिया है कवर्ड विथ केव्स, और उसके अब बीच में से एक थोड़ा सा छोटा सा वाटरफॉल। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। Where is the fifth and sixth spot? Fifth and sixth is उधर। लास्ट है वाटरफॉल 7। सो यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शंस पूछने के बाद वी रीच द नेक्स्ट स्पॉट। ये वाला तो मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट था आउट ऑफ ऑल ऑफ द केव्स, क्योंकि ये वाला ना पूरा केव्स का वाइब दिया था। लाइक एकदम नीचे से जाके जाना पड़ा था, और यहाँ पे और कोई लोग भी नहीं थे हमारे साथ। इट वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी एट दिस पॉइंट। सो बहुत ही थ्रिलिंग वाइब आ रहा था। और इस वाले केव में जाने के लिए हमें ऑलमोस्ट थोड़ा सा बेंड डाउन करके जाना पड़ा था, क्योंकि बहुत ही लो है पूरा ऊपर का रॉकी एरिया। तो आप लोग देख सकते हैं कितना नीचे से है, इसलिए हमें थोड़ा बेंड डाउन करके केयरफुली वॉक करना पड़ा था। उसके ऊपर नीचे भी पानी था, इसलिए वी हैड टू बी केयरफुल। और यहाँ पे नीचे एरियाज में बहुत सारे लाइट्स एंड वॉल लगे हुए थे, बट यहाँ पे आप लोग देखिए इस टाइम पे कोई भी नहीं था, इसलिए बहुत और भी एडवेंचरस लग रहा था हमें। ऊपर से पानी ड्रिप कर रहा था और नीचे पूरा वेट एरिया, और आसपास बहुत ही कॉम्पैक्ट और लो टाइप का केव है। यहाँ पे आके कुछ लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया भी हो सकता है, मुझे भी ऐसा थोड़ा थोड़ा है, बट उतना भी इशू नहीं हो रहा था मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत थ्रिलिंग लग रहा था। तो मुझे हर वक्त लग रहा था कि सामने और क्या देखने को मिलेगा, तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और इस पॉइंट से मुझे तो लगा कोई रास्ता भी नहीं है सामने जाने का। आई थॉट वी हैड टू गो बैक, क्योंकि यहाँ पे और कोई भी नहीं था, कोई लोग भी नहीं था और कोई गाइड भी नहीं था। बट थोड़ा सामने जाने के बाद हमें थोड़ा लाइट देखने को मिला, तो हमें लगा कि इसी तरफ जाना है। और यहाँ पे देखिए कितना लो है। आई बम्प्ड माई हेड ऑल्सो। तो बहुत केयरफुली आप लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। आप लोग बेसिक अगर हाइट नॉर्मल हाइट के भी हो, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा बेंड डाउन करना पड़ेगा इस एरिया में। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें। यहाँ से सीधा जाना है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा जाने के बाद नीचे से थोड़ा एक छोटा सा स्ट्रीम भी फ्लो कर रहा था। यहाँ पे देखिए ऑन द राइट, तो ये दिखने को बहुत अच्छा लगा। आप लोग देखिए सामने का पूरा ही केव टाइप का वाइब आ रहा है। एक्चुअल केव के अंदर जाके कैसा लगेगा वो लग रहा था। एनीवेज सामने ही देखिए स्टेयर्स है, तो ये देख के हमें पता चला कि यहाँ से वी कैन गो अप, पर यहाँ पे भी बहुत लो है, इसलिए यहाँ पे भी आपको देख के चलना पड़ेगा। सो आप लोग देखिए यहाँ से मैं जब क्रॉस करूँगी तो आई वॉज कंटिन्यूसली कीपिंग माई हेड प्रॉपरली कि फिर से ना बम्प कर जाए। एनीवे वो वाला एरिया क्रॉस करके आई वॉज आउट, और ये पहुंच गए हम केव के बाहर। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इनसाइड दिस केव। यहाँ से बाहर आने के बाद सामने ही हमें नेक्स्ट स्पॉट का इंडिकेशन दिख रहा था। यहाँ पे भी कुछ मैं तो स्पॉट नंबर भी भूल गई थी इस पार्ट से। एनीवेज जो भी स्पॉट्स था वी ट्राई टू कवर देम सीक्वेंशियली ना हो, बट फिर भी वी कवर्ड देम वन बाय वन जो भी हमारे सामने दिख रहा था। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉकिंग करना पड़ता है सारे स्पॉट्स को कवर करने के लिए, इसलिए वी वर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्पॉट। यहाँ पे भी एक आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, छोटा सा एक वाटरफॉल भी बोल सकते हैं, ऊपर से पानी गिर रहा था। और यहाँ पे सामने एक ओपन केव टाइप का एरिया भी, ये वाला ओपन केव है। पहला वाला जैसे कि आप लोगों ने देखा पूरा एकदम अंडरग्राउंड टाइप का था, और ये वाला पूरा बाहर है। उसके बाद वी रीच द नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे वाटरफॉल बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे देखिए ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट आ रहा था, और सामने ही वाटरफॉल भी है। जो भी है वी हैड टू मैनेज विद दिस ओनली। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वी कैन फाइंड ऑन द वाटरफॉल्स। ये देखिए ये वाला आई थिंक एज यूजुअल मानसून के टाइम यहाँ पे और भी ज़्यादा पानी होगा। सो इफ़ यू आर कमिंग फॉर वाटरफॉल्स यू शुड कम इन मानसून, बट इफ़ यू आर कमिंग फॉर क्लियर वाटर्स, नीचे देखिए कितना क्लियर वाटर है। सो विंटर इज़ द टाइम फॉर दैट। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए वाटरफॉल के अंदर जाके भी थोड़ा फ़ोटोज़ लिया था। अगर ये विंटर नहीं होता तो श्योरली वी वुड हैव गॉन अंडर द वाटरफॉल और थोड़ा
जाते हैं वाटरफॉल का पानी एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि इट वॉज़ वेरी क्लियर वाटर। और यहाँ पे देखिए वी रीच दिस ब्रिज एरिया, जो कि एक छोटा सा स्ट्रीम कवर कर रहा था नीचे से, और उसके ऊपर से ये वाला वुडन ब्रिज है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था ये भी। यहाँ से स्ट्रेट ही जाना है। इसके बाद वी रीच द नेक्स्ट स्पॉट। आई डोंट नो हाउ मेनी स्पॉट्स वी हैव कवर्ड टिल नाउ, बट इसके बाद भी थोड़े बहुत थे, बट ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो चुका था, इसलिए वी वर गेटिंग टायर्ड वॉकिंग सो मच। और उसके बाद धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुका था बाय दिस टाइम, एंड वी वर वेयरिंग जैकेट्स, इसलिए थोड़ा बहुत गर्मी भी लग रही थी हमें। बट एनीवे इस स्पॉट के लिए हमें डाउन हिल जाना पड़ा था ये सीढ़ियों से। और डाउन हिल जाने के बाद वी रीच द स्पॉट। यहाँ पे देखिए कितना क्लियर वाटर है, एकदम ग्रीनिश टाइप का, और इसके सामने ये छोटा सा वाटरफॉल भी है। ये वाला भी बहुत सुंदर था दिखने में। यहाँ पे पूरा ग्रीन वाटर है नीचे, वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और ऊपर का ये ओपन एरिया है, ये वाला भी एक ओपन एरिया के अंदर छोटा सा एक केव, और उसके साथ वाटरफॉल भी है। यहाँ पे सारे केव्स या वाटरफॉल जो भी है उसके सामने एक थोड़ा उसके डिटेल्स देके एक बोर्ड भी है, तो आप अगर आप लोग यहाँ पे डिटेल्स जानना चाहते हैं इस एरिया के बारे में तो उसका भी डिस्क्रिप्शन है। ये वाला स्पॉट को बोलते हैं बेबी इन द मदर्स वूम। तो यहाँ पे देखिए एक इमेजिनरी वूम टाइप का दिख रहा है इस रॉक का कटिंग। सो आप लोग इमेजिन करना पड़ेगा, ऐसा दिखता है। सो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या बोलना चाहते हैं ये लोग इस स्पॉट को देखकर। उसके बाद वी वेंट टू द नेक्स्ट स्पॉट। यहाँ से फिर से हमें ऊपर क्लाइंब करना पड़ रहा है, हमें पता नहीं कितना ऊपर और कितना नीचे हम लोग क्लाइंब कर चुके थे बाय दिस पॉइंट, एंड एज यू कैन सी वी गॉट एग्जॉस्टेड, इतना चलना पड़ रहा था। और ये वाला था आई थिंक लास्ट स्पॉट 9 to 10। और यहाँ पे देखिए ऑन द राइट हमें जाना है, ये इंडिकेट कर रही थी गाइड। और राइट पे देखिए हमें तो और भी एग्जॉशन हो रहा था, क्योंकि पूरा बैरन लैंड था। और वो वाला लैंड क्रॉस करने के बाद यहाँ पे फिर से नीचे जाके स्टेयर्स क्रॉस करना है, बट वी कुड सी द पॉइंट फ्रॉम हियर ओनली, इसलिए हम लोग इससे ज़्यादा कवर नहीं किए। वी वेंट बैक। So that was it for our visit to the Garden of Caves. We had enough of walking and watched some beautiful caves and waterfalls. इसलिए ये सब देखने के बाद इट वॉज ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम, ऑलमोस्ट 3:30 to 4 तो बज ही चुका था। आप लोग देख सकते हैं सन सेट भी हो रहा है नीचे। और हमारा रिसॉर्ट थोड़ा सा सिक्योर था मेन सिटी एरिया से, इसलिए हमें थोड़ा और भी ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, इसलिए वी वेंट अर्लियर। और आप लोग देख सकते हैं द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस डे वाज आई थिंक द सनसेट। इतना सुंदर लग रहा था दिखने में, आई कांट एक्सप्लेन, आप लोग देख ही सकते हैं हाउ ब्यूटिफुल दिस इज। सो दैट इज़ हाउ आवर डे एंडेड इन चेरापूंजी। कीप फॉलोइंग अस फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जहाँ पे हम लोग एक बहुत ही बड़ा हाइक करने वाले हैं। सो गेस कीजिए कौन सा हाइक है वो चेरापूंजी का। And as always, like, share and subscribe to our channel Vibe in Rovers, and thank you for watching. Bye.